एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 2 है और इसका चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। ये किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही वैल्यूएबल है और ये जो है शॉर्ट नोट्स है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है, जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव होता है। दूसरा है, अतः 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने वाली जो मनुस्मृति थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया जाता है ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से। थर्ड है, प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास जो है वो आरंभ होता है, जो व्यापक रूप से 18वीं शताब्दी तक चलता है। नेक्स्ट, इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की भी स्थापना होती है और इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स 1746 से 1794 नामक सिविल कोर्ट करते हैं, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ जो भागवत गीता है का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंस ने किया। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कराई जाती है और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित होती है। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनरियों ने, जो क्रिश्चियन के जो धर्म प्रचारक थे, ने हिंदुओं धर्म की दुर्बलता को जानना आवश्यक समझा ताकि वे धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन में करवा सके। इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके, ये उनका उद्देश्य था, धर्म परिवर्तन करा करके। तत्पश्चात विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतीयों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो 1843 से 1920 की पुस्तक है में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित करते हैं। ये जो ईस्वी है वो विंसेंट आर्थर स्मिथ की जन्म से लेकर के डेथ तक की ये ईस्वी है, ना कि ये पुस्तक की, ध्यान रखिएगा। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार करते हैं। ठीक है, तो बुक लिखते हैं 1904 में, जबकि उनका जो जन्म और मृत्यु का डेट है वो है 1843 से 1920। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है, उसका लक्ष्य थे भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। नेक्स्ट जो है पॉइंट, राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। इसका पहला पॉइंट है, भारत के विद्वानों का मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिल सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो राजेंद्र लाल मिश्र, जिनका जन्म 1822 में होता है और 1891 में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की पुस्तक जो है उसकी रचना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, महाराष्ट्र में रामकृष्ण जो गोपाल भंडाकर थे, जिनका जन्म 1837 में होती है और 1925 में उनका डेथ होता है, और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जो 1869 से 1926 तक दो समर्पित महापंडित निकले, जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को जो है वो बटोरते हैं। आरजी भंडाकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास पुनर्निर्माण करते हैं, और पांडुरंग बामन काने, जो 1880 से 1972 संस्कृत के प्राकंड पंडित और समाज सुधारक हुए थे।
हेमचंद्र राय चौधरी 1892 से 1957 ने भारत महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं शती से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में बी.ए. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वानों की कई बातों की आलोचना भी करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखक ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं, वो जो है सो उत्तर भारत तक ही सीमित रहते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद ए.एल. विशम, जिनका जन्म 1914 में होता है, 1986 में इनका डेथ होती है। उनकी पुस्तक वंडर डेट वाज इंडिया जो 1951 में प्रकाशित होती है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण जो है वो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास और वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो है अगर आपको ये वीडियो का पॉइंट टू पॉइंट अगर अच्छा लगे तो आप इसे दोबारा देख लें अगर पहली बार में समझ नहीं आया हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।